हेलो एवरीवन, राघव एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की जो एग्ज़ाम हुई थी 7, 8, 9 मई को। उस एग्ज़ाम में मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। वो आपके आगामी शिफ्ट के में रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो इन क्वेश्चनों के जरिए हम परीक्षा का पैटर्न और क्वेश्चनों का लेवल को देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये पेपर आपके जून में जो पेपर स्टार्ट होंगे 13 से 21 तक चलेंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ बोला है कि P का अर्थ जोड़ है, Q का अर्थ गुणा। P को अपन प्लस बोल सकते हैं, Q को क्या बोलेंगे, गुणा। R का अर्थ क्या है, घटाव है। और S का अर्थ क्या है, भाग। और एक सीरीज दी है आपको, इसको सही सीक्वेंस में बनाना है। यहाँ पे 20, Q का अर्थ आपको गुणा दे रखा है तो इंटू 16 माइनस R का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस 8 हो गया, ये कोष्टक बंद। यहाँ P का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस, तो प्लस का चिन्ह लिख लेंगे 36। S का अर्थ भाग, या भाग से पार्ट डिवाइड हो गया पूरा, फिर कोष्टक में 15, R का माइनस 9 माइनस 6 और Q का क्या दे रखा है, इंटू, फिर कोष्टक, फिर आपको 3, P का प्लस 2। इसे हम सोल्व करेंगे। तो पहले इस पार्ट को करते हैं। 16 में से 8 गए तो 8, 8 दूनी का 16, यहाँ पे 160 आ गया, प्लस 36 भाग 15 में से 9 गई तो 6 माइनस 6 इंटू 3 और 2 5। एक एक पार्ट को हम खोलते चलेंगे। अब पहले भाग को सॉल्व करेंगे। 36 में 6 का भाग देंगे तो यहाँ पे 6 प्लस 160 माइनस 6 पंजे 30, 6 और 5 गुणा करने पर 30 आ गया। अभी आपके हो जाएगा 160 और 6 166 माइनस के 30, 30 घटाएंगे 166 में से तो ये आपके 136 निकल के आ गया। ये हो गया आपके फाइनल आंसर। ऑप्शन में बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ के वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि 12,540 की धनराशि ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि A के भाग तथा B और C के भाग का योगफल का अनुपात 3:7 तथा B के भाग और A और C के भागों के योगफल का अनुपात 2:9 है। C का भाग बताना है। उसके लिए अपन को ABC का भाग मालूम होना चाहिए, तभी अपन C का पार्ट निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे देखिए, पहले तो आप इस क्वेश्चन का बेसिक जान लीजिए। क्वेश्चन में एक लाइन बोली है कि ABC में इस प्रकार बांटी जाएगी A का भाग तथा B और C के भागों का योगफल, B और C के भागों का योगफल का अनुपात दे रखा कितना, A का भाग और B और C के, ये रेशो है यहाँ पे, इनका योगफल का अनुपात दे रखा है 3:7। तो आपके A का भाग निकल जाएगा यहाँ से 3 और B और C का भाग के निकल के आएगा, B और C का निकल के आएगा 7। अब अपन क्या करेंगे, टोटल भाग में से, टोटल जो भाग है उसमें से अपन क्या निकालेंगे, A का भाग निकालेंगे। तो A का भाग है यहाँ पे 3 दे रखा है, तो A का भाग हो गया 3 और नीचे आएगा आपके टोटल, मतलब A का भाग दे रखा, B और C का दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल में आएगा नीचे 10। A का भाग निकालने के लिए, और किस में से, जो आपको टोटल राशि दे रखी है 12,540। या फिर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो कि A का भाग निकालना है अपन को, कि A का भाग बराबर A का हिस्सा कितना है, 3 पार्ट का, टोटल में से टोटल नीचे हो जाएंगे 7 और 3 10, क्योंकि A का हो गया 3 और B और C का दे रखा है टोटल 7, तो ABC का निकल जाएगा, ABC का तीनों को जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, तो 10 पार्ट आ गया। किस में से निकालेंगे, टोटल में से, तो 12,540। यहाँ से 1 0 से 1 0 चल जाएगी, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 का 2 का हासिल की 1, 5 3 15 और 1 16, 12 2 24, 12 3 36 और 1 37, 37,762 निकल के आ गया एक ऐसा। ऐसे अपन किसका निकालेंगे, B का भाग। B का भाग क्या बोला है, B का भाग A तथा C के भागों के योगफल पे, B का भाग A तथा C के योगफल के, इनका रेशो दे रखा कितना, 2:9। यहाँ से B का हो गया 2, AC का हो गया 9, तो B का पार्ट कितने का, 2 का, और टोटल का कितना हो गया 2 और 9, यहाँ से भी 10, 9 और 2 11 इंटू टोटल अपना 12,540। तो यहाँ से 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, फिर एक बार चल जाएगा, 11 चौको 44, 0, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 4 का 8, 11 का 22। ये निकल के आ गया आपके A का भाग और ये B का भाग। ABC का टोटल आपको दे रखा है कितना, 12,540। A का और B का हिस्सा निकल के आ गया कितना, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे
8 और 6 14 के 4 का हासिल की 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल की 1, 3 और 6 और 1 7, 7042। तो अब निकल के क्या आ जाएगा, टोटल में से ए और बी का घटा देंगे तो सी का निकल के आ जाएगा 8 0 सॉरी 9, फिर 5 में से 1 कम हो गया 4, ये हो गया आपके 6 और 6 6498। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब इस क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए आपको टोटल ए बी का पार्ट दे रखा है कि ए के भाग का बी और सी के भाग का योगफल। किसी के यदि लैंग्वेज समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे बोला ए का भाग, ए का जो जितना भी पार्ट होगा और बी और सी का जितना योगफल होगा, इनका रेशो दे रखा है आपको 3 का और 7 का। तो ए बी सी का यहाँ से अपन को टोटल मिल गया 7 और 3 10। अब अपन ए का निकालेंगे तो 3 ऊपर आएगा, टोटल नीचे 10। टोटल आपको कितने दे रखा है यहाँ पे 12540। इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे, ए और बी का निकाल के टोटल में से घटाएंगे तो सी का निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे सी का ही भाग पूछा है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको सीरीज दी है, उसमें आगे बताना क्या है। तो ऐसी सीरीज क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप डिफरेंस ले लीजिए। यहाँ से देखिए कितने का डिफरेंस है, 11 का। फिर यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से 4 में से 3 गए 14 आ गए। यहाँ इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे 7 का, यहाँ से 1, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए 0 और 20। फिर आगे भी हम डिफरेंस देखेंगे, यहाँ से 3 का, 14 और 17 में डिफरेंस 3 का आ रहा है, 11 और 17 में 3 का। तो नेक्स्ट डिफरेंस भी कितने का आएगा, 3 का। तो यहाँ पे आपके 23 हो जाएगा। अब ये सीरीज बढ़ रही है, यानी कि सब में प्लस हो रही है, तो 23 अपन ऐड कर देंगे, 6 और 3 9, 8 2 10, 109 आएगा उस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को आप पढ़ के वीडियो को पॉज करके एक बार करने की कोशिश करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 54% मिला। यानी कि टोटल वोट मान लीजिए आप 100% थे, उसमें से एक तो था आपका विजेता और दूसरा कौन था, उपविजेता। उपविजेता मान लो या फिर हारने वाला मान लो। तो यहाँ बोला कुल मतों का 54%, यानी कि 54% तो इसको मिल गई। तो उपविजेता या फिर हारने वाला हो उसको कितने मिलेंगे, 46% बचे हुए को। और वह 4520 मतों से चुनाव जीत गया। ये उपविजेता मान लो या फिर हारने वाला मान लो। विजेता इससे जीता कितने परसेंट से, 8% से जीत गया। और 8% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 4520। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 4 से काट देंगे, 8 पंजे 40, फिर 8 6 48, अब बच गया आपके 4, 8 पंजे 40। बाद में क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, डाले गए कुल मतों की संख्या बात कीजिए। 1% की वैल्यू इतनी आ रही है तो 100% की, इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके 56500। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, बस आपको इन क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। एक द्विघाती समीकरण दिया है, x² - 8x + k बराबर 0। यहाँ पे आपको k का मान बताना है समीकरण के लिए समान वास्तविक मूल हो। तो आपको पूछा है इक्वल रियल रूट्स, यानी कि समान वास्तविक। जब भी आपको समान वास्तविक मूल्य पूछे क्वेश्चन में तो उसका सूत्र होता है d बराबर, उसका सूत्र होता है b² - 4ac। बस इस क्वेश्चन से, इस सूत्र से आप जब भी आपसे वास्तविक मूल्य पूछे, समान वास्तविक मूल्य पूछे, तो आपको क्या करना है, d बराबर b² - या फिर d भी याद मत रखिए, b² - 4ac बराबर 0 याद कर लीजिए। बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ से अपन ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट हो जाता है ए, ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपके बी, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा सी। तो यहाँ से ए का मान क्या निकल के आया 1, बी का मान कितना निकल के आया 8, और सी का मान खुद के। अब इन वैल्यू को क्या करना है, आपको इस सूत्र में जमाना है। तो सूत्र में जमाएंगे, बी का मान है 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर -4, ए का मान है 1 × 1, सी का मान क्या है के, तो के बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते चलेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 - 4k बराबर 0। अब इस k की वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो 64 बराबर ये -4k प्लस का 4k हो जाएगा 4k। अब यहाँ से k बराबर हो जाएगा, 4 का भाग देंगे 64 में तो 16 बार चला जाएगा। k की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके 16, यही आपके ऑप्शन में बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र याद रखना आपको, ओनली b² - 4ac बराबर 0। जब भी आपको समान वास्तविक मूल्य पूछे तो उसका सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 नॉर्मल से बेसिक क्वेश्चन है। इनको करने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि जब भी आपसे क्वेश्चन में ये मान लो
ऐसे पूछ ले, ये आपके 4 दे रखा है, √4 दे रखा है, फिर √4 दे दिया, फिर √4, तो रूट में जो संख्या होती है वही इसका आंसर हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और यदि जब साइन प्लस का आ जाए तो आपको क्या करना है, 6 को उस पार्ट में तोड़ना है, इसका गुणनखंड करना है, जैसे यहाँ का 3 और 2, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1। ये बात ध्यान रखनी है कि इसका गुणनखंड करना है उस पार्ट में कि इनका डिफरेंस आए 1। और जब प्लस का चिन्ह होगा, जब भी आपको प्लस का साइन मिले तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू ही क्या होगी, उसका आंसर होगी। यदि आपको क्वेश्चन में ऐसे दे देता है √6 माइनस, फिर √6, फिर माइनस √6 हो जाता, ऐसे ही डॉट डॉट पूछता, जब माइनस का साइन हो तो तब क्या होगा आपका आंसर, छोटी वाली वैल्यू आपका आंसर होगी, बड़ी वाली होगी तो प्लस वाली वैल्यू, प्लस में बड़ी वाली वैल्यू होती है, यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 3, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर साइन माइनस का होता तो छोटी वाली वैल्यू होती, तब आपका उत्तर 2 हो जाता। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ सीख लीजिए, यहाँ पे तो आपको ऑप्शन में ये मिल रहे हैं, जब सपोज क्वेश्चन में 3 नहीं होता, एक आपको 2 मिल गया, बी पे -2 होता, तो आपका ये -2 भी आंसर सही हो सकता है। और ऑप्शन में 3 नहीं मिलने पर -2 इसका सही आंसर होगा। वैसे तो रूट में हमेशा माइनस की वैल्यू नहीं लेते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जैसे कि इस क्वेश्चन को अपन खोल के देखते हैं, क्वेश्चन आपका यही है, यहाँ पे प्लस की वैल्यू दे रखी है और ये सब वैल्यू के किस में, रूट में, सारी वैल्यू जब रूट में, तो हम इन सब वैल्यू को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। सर्च इंडिसेस का क्वेश्चन ये कि जब यहाँ पे x बराबर सारी वैल्यू को x मान लिया तो √6 प्लस के x, ये वैल्यू निकल के आई। अब क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये x² हो गया, स्क्वायर करने पर रूट का साइन हट जाएगा, 6 प्लस के x हो गया। अब इस x वाली वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे x² माइनस x माइनस के 6 बराबर 0, ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपको 6 के ऐसे फैक्टर करने जिनका डिफरेंस 1 आए और गुणा करने पर 6, तो आपके वो होंगे 3 और 2 x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस के 6। x के ऐसे गुणनखंड कर लिए अपन ने कि गुणा करने पर तो 6 आ रहे हैं और जोड़ने घटाने पर माइनस के x आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6 आ रहा है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आई x माइनस के 3 और एक मान निकल के आया x का, x प्लस के 2 बराबर में 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये माइनस का 3 उठ के उधर जाएगा तो प्लस का 3 बन गया। ऐसे ही यहाँ पे x का दूसरा मान क्या निकल के आएगा, माइनस के 2। दोनों ही आपके आंसर राइट होंगे। बस ऑप्शन में देख लिया करो कि यदि माइनस में वैल्यू नहीं है तो प्लस का साइन है तो बड़ी वाली वैल्यू आपका आंसर हो जाएगी, यदि माइनस का साइन है तब आपको ऐसे इक्वेशन निकाल के देखनी है। उस टाइम दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, 3 और -2, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, तो दोनों ही आपके राइट आंसर है। यहाँ पे -2 वैल्यू नहीं दिखी है, इसलिए 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से। दूसरी संख्या पहली से संबंधित है, उसी तरह छठी संख्या भी किससे संबंधित होगी, उससे पहले वाले से। यहाँ पे गौर करने पर देखिए, ये 4 का स्क्वायर था और 4 का ये क्या कर दिया, क्यूब। यहाँ भी देखिए ये 5 का स्क्वायर था और ये 125 क्या है, 5 का क्यूब। ऐसे ये 6 का क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब 216। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को भी आप एक बार पॉज करके देख लीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि यदि 16,000 की राशि पर समय दे रखा 9 वर्ष, आपका अमाउंट कितने का, 16,000 की समय अवधि 9 वर्ष बढ़ा दिया जाए कि इस अमाउंट पर 9 साल और बढ़ा देते हैं तो ब्याज क्या मिल रहा है आपको, 36,000 कि 9 साल और बढ़ा दे 16,000 के अमाउंट पर कितना भी इंटरेस्ट रख के, तो ब्याज दर ही तो पूछिए आपसे। 16,000 की राशि पर 9 साल तक बढ़ा दे तो ब्याज आपको 3600 मिलेगा, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना मिला आपको, 400 रुपये। तो 9 चौको 36, तो 9 साल में 3600 रुपये मिल जाते हैं आपको। 1 साल का ब्याज कितना निकला, 400 रुपये। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है आपका, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ब्याज कितना है आपका, 400 रुपये। मूलधन कितना है आपका, 1600 रुपये, 1600 रुपये, ये 16,000 नहीं 1600 रुपये है। समय कितना दे रखा आपको, 1 साल का ब्याज 400 आ रहा, तो 1 दर आपसे पूछिए बटे में 100, 2 4 से कट जाएगा 4 बार, 4R 4 से कट जाएगा ये 25 बार, तो R बराबर कितने आया, 25%। राइट निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को मुझबानी भी कर सकते थे। देखिए आप 16,000 की राशि दे रखी है आपको, 9 वर्ष में बढ़कर 3600 रुपये हो रही है, यानी कि 400 रुपये ब्याज मिल रहा है आपको 1 साल में। तो 9 चौको 36 हो रही है, 400 रुपये ब्याज मिल रहा है।
1600 रुपये की राशि थी, तो डायरेक्ट 400 से आप 16 से काटते हो, 4 बार चल जाता, 4 का भाग 25 में देते तो 25% निकल गया, 100 में भाग देते 4 का तो 25% निकल गया जाता। नॉर्मल क्वेश्चन था, बस यही लेवल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में आपसे बहुलक पूछा है। बहुलक क्या होता है? जिस संख्या की आवृत्ति क्वेश्चन में अधिक बार हो रही है। तो यहाँ पे सारों को नहीं मिलाना है, यहाँ पे देखते चलना, ऑप्शन में आपको 12 दे रखा है, तो 12 देखना है, यहाँ पे 1 बार हो गया, या 2 बार हो गया, यहाँ पे 3 बार हो गया। उसके बाद 18 पे देखेंगे, 18 आपका 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, तो 12 आपका क्रॉस हो गया, 18 हो गया। तो इसके बाद 25 पे जाएंगे, 25 आपका 1 बार और ये 2 बार, तो 25 भी नहीं होगा। अब 30 देखते हैं, 30 आपका ओनली एक ही बार है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यही बहुलक पूछा है। बहुलक का मतलब ही होता है कि आवर्त सारणी में नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी अधिक बार हुई है, तो यहाँ पे 18 सबसे अधिक बार आया, तो 18 आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, शानदार क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ बोला एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक तथा विशिष्ट श्रेणी प्राप्त करने के लिए 75%। एक छात्र को 320 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। विशिष्ट श्रेणी प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? तो एक स्टूडेंट ने 320 अंक प्राप्त किए, 40 अंक से फेल हो गया। अगर उसको 320 तो आए, उसके 40 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो ये आपके पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 320 प्लस के 40, यानी कि 360 यदि लिया था तो वो पास हो जाता। और यही क्वेश्चन बोला है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक जरूरी है, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 360। तो 1% कितनी हो जाएगी? 40 से 1 जीरो से 0 कट जाएगी, और ये या फिर 40 से काट लीजिए, पूरा 9 बार चला जाएगा, 9। तो 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपके 900 हो गई, यानी कि अपना क्वेश्चन पेपर कितने का था? 900 का। अब आगे क्या बोला है कि विशिष्ट श्रेणी, कि 40% तो उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, लेकिन विशिष्ट श्रेणी में प्राप्त करने के लिए 75% अंक जरूरी है। कितने में से? 900 में से 75% अंक जरूरी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगी, 9 से का गुणा करेंगे 75 को, तो 9 पंचो 45 के 5 का 4, 9 सत्ते 63 और 4 67। ये आपके 675 नंबर लाना विशिष्ट श्रेणी में, यानी कि 75% अंक लाना जरूरी है विशिष्ट श्रेणी में। यही आपसे पूछा है क्वेश्चन में, विशिष्ट श्रेणी में प्राप्त करने के लिए कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। कुछ क्वेश्चन यदि रह भी जाते हैं इस वीडियो में, तो नेक्स्ट एक और वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें जितने भी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम हुई है अंडर ग्रेजुएट वाली, सारे क्वेश्चन सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएंगे, अगर ये वीडियो लंबी होती है तो सॉल्यूशन अच्छा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। सी और ए मिलकर उस कार्य को 36 दिन में कर रहे हैं। सी, बस ये नाम जरूर देख लिया करो कि कहीं उल्टा सीधा तो नहीं रखा। यहाँ पे ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, यहाँ पे कितने दिन में कर रहे हैं? सी और ए 36 दिन में। तो ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं, तो काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? इसका अपन एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने से पहले आप इसको 6 से काट सकते हो। 6 से अपन काटेंगे, 6 या 18, 6 चौको 24, 6 का 36। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो अपन को यहाँ से 12 आसानी से मिल जाएगा। अब 3 से काटिए, 3 चौको 12, 4 से काटती है 4 तिया 12, 6 से काटे 6 दूनी 12। ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। ये आपके डे थे। टोटल वर्क अपन इस 6 से काटा था, तो लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया आपका टोटल वर्क। या फिर आप 18, 24, 36 का डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं 72, 12 छक्की 72 ही होते हैं। यहाँ से भी देख लिए 18 चौक 18 चौको 72, 14 दूनी 48, 34 72 और 36 दूनी 72। तो सेम वैल्यू निकल के आई उधर भी और इधर भी। बस आपको एलसीएम निकालना नहीं आता फास्ट, तो आप तोड़ के या फिर काट के भी कर सकते हो। अब क्या बोला है? ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को, सारे काम कितने दिन में करेंगे? तो टोटल वर्क हो गया आपके 12 × 6। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9। तो ये आपके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनका कितना टोटल निकल के आया? 9। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, सब 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 में भाग देंगे तो 2 का 4.5। लेकिन आप भाग देने से बढ़िया तो जो आपका टोटल वर्क आया उसी को 2 से गुणा कर दीजिए और 9 से भाग दे दीजिए।
या फिर आप इसकी वैल्यू, जब ऐसे नहीं पूछ रहा कि ए की वैल्यू जाननी है बी की वैल्यू जाननी है, तीनों का एक साथ पूछ रहा है, तो आप टोटल वर्क है उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से भाग दीजिए। 9 में होते हैं 2 3, कितने 2 3 होते हैं, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, 3 से काटेंगे 3 दूनी का 6, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16, तीनों मिलके काटेंगे 16 दिन में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 2 से, जैसे अपन ने 2 से गुणा किया यहाँ पे वैल्यू को, अगर इससे करते 4.5 से, ये देखिए 12 × 6 × 2 बटे 4.5, तो ऊपर अपन 0 उठाने के लिए 10 लिख लेते। अब यहाँ से काटते 5 से 5 नाम 45, 5 दूनी का 10। अब भी आपके वही चीज़ निकल के आई जो ऊपर थी। पहले इस क्वेश्चन को अपन ऐसे करते थे a + b + b + c, तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, c + a। तो सबकी वैल्यू थी a + b की कितनी थी, 1/18 प्लस बी सी की 1/24 प्लस सी ए की कितनी है, 1/36। अब अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 72, 72 एलसीएम आएगा तो 88 54 88 72, ये 4 आ गए प्लस 34 72, ये 3 आ गए, 36 दूनी 72। यहाँ से निकल के आया 4 3 7 और 2 9, 9/72। इसको काटेंगे 9 से 13 9 × 72, 1/8। अब यहाँ पे ये देखिए 2a + b + c बराबर क्या निकल के आया, 1/8। अब a + b + c बराबर बज्र गुणा करेंगे 2 को 8 से, तो यहाँ से 1/16। यहाँ से भी इस तरीके से क्वेश्चन करते सकते हो आप, 1/16 निकल के, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 16 दिन में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। 2 तरीके से हमने क्वेश्चन को बता दिया। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन बोला है यदि एक संख्या का 72%, कोई एक संख्या है उसका 72% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेते हैं पहली संख्या कौन सी है अपनी, पहली संख्या x मान लो या a मान लो या b, और इधर मान लेते हैं दूसरी संख्या कौन सी अपनी, दूसरी संख्या है y। ठीक है, यदि एक संख्या का 72%, यानी कि पहली संख्या मानिए x, तो x का क्या करेंगे अपन 72%, यानी कि 72/% हटाने के नीचे 100। दूसरी संख्या के 2/3, दूसरी संख्या कौन सी अपनी y, y का 2/3 के बराबर है, ये कर दिया बराबर। अब अपन को x और y की वैल्यू बतानी है, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या y का रेशो बताना है। तो ये आपके 72 हुई, कोई सा कट रहा है उसको काट लीजिए, ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 × 4, 4 × 8 32 और ये 25 बार, यानी कि 18x/25 बराबर 2y/3। अब इनको आपस में बच्चे गुणा कर लेंगे तो 18 थी, ये आपके 54x बराबर 25 दूनी 50y। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, हमेशा जब भी ऐसे वैल्यू आती है तो x की वैल्यू उसके सामने वाली वैल्यू होती है, y उठ के नीचे आ जाता है बराबर, ये 54 उठ के इधर आ जाता है। तो x की वैल्यू क्या निकली 50, y की वैल्यू 54, इनको काटेंगे 2 से, ये इसका 50 का आधा हो जाएगा 25, 2 × 4 2 7 14। तो x की वैल्यू आई 25, y की वैल्यू आई 27। देखिए 25 27 27 25 लेनी है आपको, 25 27 ढूंढना अपन को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। सोल्यूशन समझ में आ रहा था, वीडियो को एक बार लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें। धीरज अकेला किसी कार्य को 30 दिन में करता है। ये धीरज जी है जो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में, जबकि अमन उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अमन नाम का कोई व्यक्ति है, उसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में कंप्लीट कर देगा। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। इस लाइन पे गौर करिए कि दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले धीरज ने काम छोड़ दिया। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 60, ये इनका डे का कार्य, तो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 2 × 3 = 6, फिर 3 दूनी का 6, यहाँ से 2, 20 से 60 कट जाएगा 3 बार। ये आप इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। लेकिन क्वेश्चन में एक बात बोली है कि धीरज, लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले धीरज क्या कर रहा है, काम छोड़ के जा रहा है। धीरज की एफिशिएंसी है 2 की, 5 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है। टोटल वर्क है कितना, 60 का। ठीक है, 5 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, इससे बोलो कि 5 दिन तक तू और काम करता तो कितना काम करता, छोड़ के मत जा, जो भी लास्ट में काम छोड़ के जाए, काम खत्म होने से पहले छोड़ के जाए, उससे बोलो कि जितने दिन के लिए छोड़ के जा रहा उतना काम करके जा। तो 5 दिन पहले धीरज छोड़ के जा रहा उतना काम कराइए। 2 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम करेगा तो धीरज 10 काम और करता, वो ही 10 काम इसमें ऐड कर दीजिए। अब आपका ये टोटल वर्क कितना निकल के हो गया, 70। दोनों कितने दिन में काम करेंगे, 2 3 की एफिशिएंसी यानी कि 5 की एफिशिएंसी, तो 5 का भाग देंगे, 5 × 5 बचेगा आपके 3, 5 × 30।
दोनों मिलकर इस काम को 16 दिन में कंप्लीट कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना, जो लास्ट में छोड़ के जा रहा उससे और काम करवाना है। तो टोटल वर्क 60 था, छोड़ के जा रहा उतना ही काम करवा लिया तो अपन ने ऐड कर दिया, टोटल वर्क ये हो गया। यदि यही आदमी स्टार्टिंग में छोड़ के जाता तो अपन क्या करते, 60 में से माइनस करते। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो बता दूंगा मैं। इस क्वेश्चन में 16 आपका आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसमें बोला है एक कक्ष की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है आपको, इतने 18 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उस कक्ष के चारों दीवार और छत की सफेदी करनी है। मतलब एक रूम है आपके, उसके चारों तो दीवार और छत की सफेदी करने की लागत ज्ञात करनी है। तो आपकी लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई आपकी लेंथ हो गई आपकी कितनी 9 मीटर। उसके बाद आपको चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई आपकी वेट हो गई 6 मीटर। फिर उसके बाद ऊंचाई दे रखी है 4, ऊंचाई यानी कि हाइट हो गई आपकी कितनी 4 मीटर। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2h इंटू एल प्लस के बी। सबकी वैल्यू दे रखी है तो बस सूत्र में वैल्यू जमा दीजिए, 2 इंटू एच यानी 4, एल बी यानी कि 9 प्लस के 6। तो आपके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 9 और 6 15, 4 दूनी का 8, 18 पंजो 15 अंठे 120, 9 और 6 15, 4 दूनी का 8, फिर लिख देता हूँ 4 दूनी का 8 इंटू 15। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 15 अंठे 120। ये तो हो गया आपके दीवारों का क्षेत्रफल। अब निकालना है आपको छत का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, छत की ले लेते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, या आपकी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि 9 इंटू 6, 9 6 54। ये तो आपके दीवारों का हो गया, ये आपके छत का हो गया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 120 प्लस के 54, तो 50 और 20 70 यानी कि 174 मीटर स्क्वायर। इतना सबका क्षेत्रफल निकल के आ गया आपका। सबसे पहले अपन ने दीवारों का क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद अपन ने छत का क्षेत्रफल निकाला, तो यहाँ से पूरे रूम का क्षेत्रफल निकल गया 120 ही आ गया, छत का आ गया क्षेत्रफल 54, दोनों को जोड़ा 174 हो गया। अब अपन को क्वेश्चन में 18 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत दे रखी है कि खर्चा कितना होगा 18 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो 18 को 174 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 174 जीरो। अब 800 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 जीरो 800, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 7 8 56, 6 चौको 24, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो 174 इंटू 18, ये आपके 1174। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ गया। 8 से करिए 800 को 32 का 2 का हासिल की 3, 7 8 56 और 3 59 हासिल की 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13। उनको जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 7 और 3 10 और 11 और ये 3 31 32। ये इसका लागत का खर्चा होगा 3132। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ये मिल गया आपको 31 32। शानदार क्वेश्चन था, ओनली बस फॉर्मूले पे बेस। तो चारों दीवारों को क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, 2 गुणा ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और छत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। दोनों को जोड़ के जो लागत पूछी थी उससे गुणा कर दिया, आंसर आपका आ गया 3132। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है, 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक संयोजन पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो मूलधन 100%, मूलधन का 125% बताना आपको। उसके लिए आपको मूलधन निकालना होगा। तो आपको अमाउंट बराबर ए बराबर ये आपके प्रिंसिपल 1 प्लस के आर अपॉन में, यह आपके चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है। यहाँ पर होता है एन, ए क्या होता है आपके अमाउंट हो जाता है, पी क्या होता है आपके प्रिंसिपल, आर हो जाता है आपके रेट और एन हो जाता है आपके टाइम। आपको अमाउंट कितना दे रखा है 4840, 4840। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे नहीं रखा, तो अमाउंट बराबर अमाउंट आ गया आपका, पी आपको दे नहीं रखा 1 प्लस के आर आपको कितना दे रखा है 12%, तो 1 प्लस के 10/100। 1 0 से 1 0 चल जाएगी, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 प्लस के 1 यानी कि 11/10 पी इंटू बराबर 4840। एन कितना 2 वर्षों का, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 ये आपके दोबारा से 100 हो गया 4840 बराबर पी इंटू, पी को इधर लेके जाएंगे तो पी बराबर हो जाएगा आपके 4840 इंटू 100/121 का अपन क्या कर देंगे भाग दे देंगे। यहाँ से देखिए इसका 2 गुना है नहीं 4 गुना है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4, ये 40 बार चला जाएगा। तो पी का मान कितना निकल के आ गया 4000। यही आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में
नए क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं 15 क्वेश्चन तक स्टॉप कर देता हूँ। आगे के 15 क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।